Hello students, welcome to Daksh tutorial. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, एन ऑब्जर्वर, आप क्वेश्चन पेपर अपने पास में रख लीजिए। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्री है, एक ऑब्जर्वर है एक सर्टन डिस्टेंस पर, जैसे कि ऑब्जर्व कर लेते हैं यहाँ पे। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये ट्री के टॉप को देख रहा है। ठीक है, लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिक्स आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, मैंने बेसिक्स वगैरह पूरा बताया है। ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये ट्री की हाइट कितनी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट ए बी दी height of tree, BC be the distance of person from the tree, angle ACB is equal to 60 degree, which is angle of elevation। आप खुद से अपने स्टेटमेंट्स बना सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि हमें क्या बोला गया है कि हमें ये हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, और बोला गया था कि ये 10 मीटर के डिस्टेंस पर है ये पर्सन ट्री से। तो हम ले लेंगे, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम मान के चलेंगे। इन ट्राइंगल ABC क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर ये ट्राइंगल मैं अलग से बना दूँ, ABC यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 है, तो ये एक साइड रिलेशन में आ रहा है और ये क्या वाला साइड रिलेशन में आ रहा है, क्योंकि ये हमें ढूंढना है और ये दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर बैठ रहा है फॉर्मूले में, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो tan थीटा इज व्हाट, tan ऑफ 60 इज इक्वल टू अपोजिट इज व्हाट, AB बाई BC, दैट इज व्हाट H बाई 10। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, then h by 10। तो therefore I can write h is equal to 10 रूट थ्री का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73। दैन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल शिफ्टिंग, तो 17.3। तो therefore I can write height of the tree is 17.3 मीटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट डाल देंगे यहाँ पे। therefore the height of the ट्री इज़ 17.3 मीटर। होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। इन ट्राइंगल PQR वेयर राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q बोला गया है, तो हम ये P और R ले लेते हैं यहाँ पर। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देख लेते हैं। PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ का वैल्यू दे दिया है, बाकी PR प्लस QR का एज अ मेजर एडिशन के फॉर्म में दिया हुआ है उन्होंने। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। तो तीनों एंगल्स के P के टर्म्स में पूछा गया है, तीनों का वैल्यू। तो पहले हमें इंडिविजुअली सबके साइड के वैल्यू पता रहने चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि PR प्लस QR 25 दिया गया है, बराबर। तो हम यहाँ पे लेट ले लेते हैं कि PR का वैल्यू जो है x है, तो देयरफॉर QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। ठीक है, QR का वैल्यू कितना हो गया, 25 माइनस x। अब मैं यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर देता हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है, मुझे सभी साइड का वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू PQ का वैल्यू तो वो मैंशनड है, PR की जगह पर हम x स्क्वायर लिख देंगे और QR की जगह पर लिखेंगे हम 25 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 25 आपका। अगर हम इसको ध्यान से देखें
तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन करने के बाद में क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ये हो जाएगा हमारा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों जगह से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। 50x को हम इस तरफ कॉल कर देते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 650। तो x इज इक्वल टू 650 बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 13 ज़ा। तो x का वैल्यू आपको मिलता है 13। इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग in QR equals to 25 minus x, so therefore QR is equal to 25 minus 13, तो QR का वैल्यू आपको मिल गया 12। तो इस तरह से हमें इंडिविजुअल तीनों साइड के वैल्यूज़ मिल गए हैं। जैसे कि हमारा ट्राइंगल क्या था, यहाँ पे अगर हम देखें तो PQ 5 था, QR 12 है और PR 13 है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को वापस यहाँ पर बना लें इस तरह से और PQR से मेंशन कर लें, तो ये 5 था हमारा, QR 12 है, ये 13 है और ये 90 है। हमें P के टर्म्स में एंगल को ढूंढने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया था, साइन P। तो साइन P इज़ व्हाट, अपोजिट बाय हाइपो। तो अपोजिट क्या है P का, QR है, हाइपोटेनस PR है, तो 12/13 इज़ आवर आंसर। देन कॉस ऑफ P, कॉस P का वैल्यू क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइपो। तो एडजेसेंट क्या है P का, PQ बाय PR, दैट इज़ व्हाट, PQ का वैल्यू 5/13। देन वी हैव tan। तो tan क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपो, सॉरी अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है QR, एडजेसेंट क्या है PQ, सो 12/5। होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि थर्ड वाले में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर। अच्छा, हमें कोई फिगर दिया गया है, यहाँ पे एक ब्रिज दिया गया है और नीचे एक रिवर फ्लो हो रहा है, ऐसा बताया गया क्वेश्चन के अंदर। ऑन द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर सो दैट AB इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर। तो मैं खाली वो ट्राइंगल जो रिक्वायर्ड है मैं ले लेता हूँ। AB जो दिया गया है ये हमारा विड्थ ऑफ द रिवर है। हम यहाँ पे लिखते जाते हैं AB बी द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, और क्या बोला गया है, यहाँ पे एक सर्टन हाइट पे हमारा ब्रिज है। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, APB एंड ये D, और यहाँ से एक एंगल 30 बन रहा है, यहाँ से एक एंगल 45 बन रहा है। तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा और ये भी एंगल 45 हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, रीज़न डाल देंगे। और क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि DP इज़ 3 मीटर, ये DP 3 मीटर है, मतलब रिवर का और ब्रिज का जो डिस्टेंस है। वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रिवर विच इज़ द लेंथ ऑफ द साइड AB ऑफ द ट्राइंगल APB। तो हमें बेसिकली AB का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं इस सम को दो ट्राइंगल में बांट देता हूँ। पहले तो एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये PDA ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 30 हो जाएगा। हमें वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 3 मीटर है तो हमें ये वाला लेंथ मिल जाएगा। फिर ये PDB लेंगे हम, ये 90, ये वाला 45, तो हमें ये वाला लेंथ मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट AD इज इक्वल टू x मीटर ले लेते हैं एंड BD इज इक्वल टू y मीटर ले लेते हैं। ठीक है, टोटल विद, और सिंपली आई कैन राइट विद ऑफ रिवर इज इक्वल टू व्हाट, AB विच इज़ नथिंग बट व्हाट x प्लस वाई, जो कि मुझे लास्ट में काम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे M और N ले लेते हैं। एंगल MPA इक्वल्स टू एंगल PA, अगर आप ये देखो MPA इक्वल्स टू PAD, ये एंगल 30 हम शो कर देंगे। PAD इज इक्वल टू 30, रीज़न क्या डाल देंगे, एंगल ऑफ
एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। सो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADP, तो क्या tan लगेगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, PD बाय AD। तो PD का वैल्यू 3 दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है। tan थीटा tan 30, सो tan 30, सो आई कैन राइट tan 30 इज इक्वल टू 3/x। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 3/x। इसको क्रॉस कर देते हैं हम, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 3√3। अभी के लिए इसको रखते हैं हम लोग। ठीक है। अब हम सिमिलरली वो वाला भी सॉल्व करके देखते हैं। सिमिलरली वहाँ पर एंगल जो है हमने क्या मेंशन किया ऊपर, एंगल NPB इज इक्वल टू एंगल PBD विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेम रीज़न, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब उसमें भी हम लोग वही लेंगे, इन ट्राइंगल PDB tan ही लगेगा वहाँ पे भी। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है उसका, PD बाय एडजेसेंट है BD। तो tan ऑफ 45 इज इक्वल टू PD का वैल्यू 3, BD का वैल्यू हमने y अज्यूम किया है। ठीक है, ये y लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 3/y, तो tan 45 इज़ 1, सो देयरफॉर हमें मिल गया y इक्वल्स टू 3। तो y का वैल्यू हमें 3 मिल गया है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, विथ ऑफ द रिवर चाहिए था हमें, तो विथ ऑफ रिवर इज इक्वल टू x प्लस वाई हमने ऊपर मेंशन किया है। सो 3 + 3√3 आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या 3 कॉमन लेकर √3 + 1 मीटर। सो दिस इज़ अवर विद ऑफ द रिवर। अगर √3 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, एल्स यहाँ पे भी आप छोड़ दोगे तो चल जाएगा। ओके। नाउ वी लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, ऐसा कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने। तो हमें बोला गया है कि ये जो यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है, ठीक है, जैसे कि BC कोई एक पर्सन है खड़ा है, सॉरी DC जो एक पर्सन है खड़ा है एक सर्टन चिमनी से दूर AB। ठीक है। तो इस पर्सन का जो हाइट है, तो DC इज इक्वल टू पर्सनस हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर है वो। ठीक है। और BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। तो चिमनी से वो कुछ 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 90 डिग्री ले लेते हैं हम, और वो जब देख रहा है तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें इस पूरे चिमनी की हाइट चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं E। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक DCBE एक रेक्टेंगल बन गया है। इसी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है तो वैल्यूज़ इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि DC इज इक्वल टू BE हो जाएगा, जो कि 1.5 मीटर होगा। इसके अंदर ये काम आएगा 1.5, ये भी 1.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और BC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 28.5 मीटर। रीज़न डाल देंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है। अब हमें सिर्फ इस ट्राइंगल पर फोकस रखना है। कौन सा ट्राइंगल है ये, AEDF।
डी पर, ये 45 है, 28.5 है, हमें ए का वैल्यू निकालना है. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल AED यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा. tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के हिसाब से क्या दिया हुआ है यहाँ पे AE/DE. सो tan 45 इज इक्वल टू AE/DE का मेजरमेंट 28.5. सो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू AE/28.5. AE इक्वल्स टू 28.5 मीटर. ठीक है, तो AE का वैल्यू हमें मिल गया, हमें हाइट ऑफ द चिमनी बोला गया था. सो देयरफॉर आई कैन राइट कि हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू AE प्लस BE. अगर आप ध्यान दो कि जो 28.5 मीटर मिला वो और पर्सन का हाइट भी उसमें ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा ये 28.5 प्लस 1.5 0 10 3 30 मीटर. तो चिमनी का जो हाइट है कुछ 30 मीटर का हाइट है. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है उसमें. अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. मतलब क्या बोला गया है कि मान लो ये आपका ट्री है, ठीक है, ये ट्री है और इसका जो टॉप पोर्शन है वो टूट गया है. जैसे कि ये पोर्शन इसका टूट गया है यहाँ से मान लो, और यहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है. ठीक है, मान लो ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये रेस्ट कर रहा है यहाँ पर. तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा. हम इसे x ले लेते हैं. ठीक है, रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, तो यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है वो. ठीक है, पहले ट्री स्टैंडिंग कर रहा है एंड मेकिंग अ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ये पूरे ट्री की हाइट क्या है ये हमें निकालना है. तो यहाँ पर अगर हम ले लें कि हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है यहाँ पे AC है पूरा, बराबर, ये पूरा ट्री का हाइट है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि AB जो है वो BD के बराबर है, दैट इज़ ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. ठीक है, ये ब्रोकन पार्ट है ट्री का. देन AB इज इक्वल टू BD, हमने बोला ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है, उसको हमने x अज्यूम किया. तो BC क्या है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्री. ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्री है वो. एंगल BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन है वो. ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें BC भी देखना पड़ेगा. तो BC हम ले लेते हैं y. तो यहाँ पे दो टर्म्स आ गए हैं एक साथ. तो पहले ये ट्राइंगल लेते हैं हम लोग. तो BCD में 60 डिग्री हमारे पास ये मेजरमेंट है. तो एक बार हम x के साथ सॉल्व करके देखेंगे और एक बार हम वापस वही ट्राइंगल लेंगे. हम विल टेक अगेन दैट ट्राइंगल ओनली, एंड वो केस में हम क्या करेंगे, वापस BCD लेकर हम 20 एंड y का यूज़ करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री चाहिए. अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो x प्लस y हमें मिलना चाहिए. ठीक है, सो पहले मैं इन ट्राइंगल BCD ले लेता हूँ. तो दोनों का एंगल tan 60 यूज़ होगा यहाँ पे. नहीं, tan पहले वाले केस में हम देख रहे हैं कि tan तो यूज़ नहीं हो रहा है. तो क्या यूज़ होगा, जैसे एडजेसेंट और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हम cos का यूज़ करेंगे. तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. तो एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, DC अपॉन BD. तो DC कितना दिया हुआ है, 20 अपॉन x. cos थीटा, तो cos 60 इक्वल्स टू 20 बाई x. तो cos 60 क्या होता है, 1/2. ठीक है, तो 20 बाई x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 मीटर. ठीक है, सो अब हम लोग दूसरा वाला भी यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि इन ट्राइंगल
BCD, यहाँ पर tan लगेगा, tan 60 इज इक्वल टू वॉट, BC बाय CD, तो BC इज y and CD is 20, tan 60 is what, √3, तो y by 20, so therefore I can write y equals to 20√3, y का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। सो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू वॉट, x प्लस वाई, दैट इज़ 40 प्लस 20√3, 20 कॉमन निकाल लो, 2 प्लस √3 मीटर। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.